नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अनुपम सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय इटावा से हूँ। आज मैं आपके समक्ष जीवन में आध्यात्मिकता की आवश्यकता विषय पर संक्षेप में अपने विचार रखने जा रहा हूँ। आज के इस आधुनिक वर्तमान भागम भाग युग में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी छोटी मोटी बीमारी से ग्रसित है। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए व्यक्ति पोषणयुक्त भोजन, विभिन्न तरीके की व्यायाम, वर्जिशें, जिम इत्यादि करता है, जिससे कि वह शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सके। परंतु वह फिर भी चिंता, भय, निराशा, कुंठा, तनाव, अवसाद, ईर्ष्या, द्वेष जैसी अनेकों मानसिक बीमारियों से ग्रसित रहता है, जिसकी वजह से मनुष्य अपने जीवन में खुशी प्राप्त नहीं कर पाता। कुछ अधूरापन सा उसके जीवन में रहता है। आज डॉक्टर्स भी कहते हैं 70% शारीरिक रोगों का कारण जो है वो तनाव है। परिवार टूट रहे हैं, रिश्ते बिखर रहे हैं, भौतिक उन्नति तो हम सब खूब कर रहे हैं, फिर भी मन दुखी है, उदास है, खाली खाली सा है। आज धनाढ्य लोग, बड़े बड़े सरकारी अधिकारी तक आत्महत्याएं कर रहे हैं। ऐसे में भारत जैसे विश्व का आध्यात्मिक गुरु कहा जाता था, आज पुनः उसी आध्यात्मिकता की ओर लौटने का समय आ गया है। आध्यात्मिकता व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत करती है, सशक्त बनाती है, कठिन से कठिन हालातों में जीना सिखाती है, धैर्य बनाए रखने की ताकत प्रदान करती है। आज हम सिर्फ अपने बाह्य जीवन यानी बाहरी जीवन को अधिक तवज्जो देने लगे हैं, चाहे वो बाहरी हमारा शरीर का रख रखाव हो या घर का रख रखाव हो। हमारी जो विलासतापूर्ण जीवन शैली है वो हमें बहुत उलझनों में, परेशानियों में डाल रही है। जिस तरह साइकिल सही चले तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके दोनों पहिए दुरुस्त हों, ठीक इसी तरह हमारा जीवन है। इसके दो पहिए हैं जीवन के, है ना। इस जीवन का एक पहिया भौतिकता से जुड़ा है और तो दूसरा आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है। आज इस आध्यात्मिकता रूपी दूसरा पहिया जो है वो पंचर है, उसमें हवा ही नहीं है। यही वजह है कि हमारे जीवन की साइकिल दौड़ नहीं रही, बल्कि आध्यात्मिकता का दूसरा पहिया पंचर हो जाने की वजह से घिसट रही है। आओ हम सब मिलकर पुनः इस बात पर चिंतन और मनन करें कि आध्यात्मिकता का जो पहिया पंचर है उसे कैसे सही करें, उसे तुरंत रिपेयर करें और अपने जीवन की यात्रा सफल, सुखद और मंगलमय बनाएं। आध्यात्मिकता क्या है? तो इसका तात्पर्य है आत्मिक अध्ययन, यानी आत्मा का अध्ययन। अब आत्मा क्या है? तो आत्मा वह एनर्जी या वह शक्ति है जिसकी मौजूदगी जो है व्यक्ति के जिंदा होने का एहसास दिलाती है। अगर शरीर से आत्मा निकल गई तो वह व्यक्ति फिर मुर्दा कहलाता है। आत्मा का सच्चा ज्ञान यानी खुद की वास्तविक पहचान को जानना, ये आध्यात्मिकता है। हम सभी के अंदर आत्मा है और इन सभी आत्माओं का एक पिता है जिसे परम पिता यानी कि सुप्रीम सोल, गॉड फादर कहा जाता है, जिसे हम सभी गॉड, ईश्वर, अल्लाह, वाहे गुरु इत्यादि नामों से पुकारते हैं। इसका मतलब यह है कि हम आत्मिक रूप से भाई भाई हैं। शरीर से भले ही हमारे पिता जो हैं वो अलग हैं और हमारा परिवार अलग है, लेकिन आत्मिक रूप से हम सभी भाई भाई हैं, क्योंकि हम सभी का पिता एक ही परमात्मा है। और कहते भी हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, क्योंकि ये जो गायन है वो ऐसे ही नहीं बनाया गया, ये वास्तविकता है कि हम सभी भाई हैं, हम सभी का पिता एक परमात्मा है। जब अपनी इस वास्तविकता को हम मान लेंगे तो निश्चित रूप से जाति, धर्म, मजहब, भाषा, पंथ इत्यादि के नाम पर कत्लेआम नहीं होगा, खून खराबा नहीं होगा, संघर्ष नहीं होगा, मनमुटाव नहीं होगा। हमारे आपसी रिश्तों में सद्भाव और प्रेम की भावना होगी, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा और दोस्ताना होगा। फिर हमारे अंदर एक दूसरे के लिए त्याग और सहयोग और सम्मान की भावना होगी। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, चिढ़न, कुड़न जैसी मानसिक विकृतियाँ नहीं होंगी तो तनाव भी नहीं होगा, अवसाद भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा मन प्यार से भरा होगा, हमारा दिल प्रेम से लबरेज होगा। फिर जो डॉक्टर्स कहते हैं कि 70% शारीरिक रोगों का कारण तनाव है, उन सारी बीमारियों से हमें छुटकारा मिल जाएगा। तो फिर देर किस बात की? जब बीमारी का कारण पता लग गया तो हमें उन कारणों को दूर करने के लिए प्रयास करना होगा।
आध्यात्मिकता हमारे जीवन में इतनी महत्वपूर्ण है, यह आज हमने जानने का प्रयास किया। तो इसके लिए हमें परमात्मा के बताए रास्ते पर चलना होगा, जो श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ साहित्य, श्रेष्ठ दर्शन, श्रेष्ठ भाव, श्रेष्ठ ज्ञान से परिपूर्ण होता है, और वही हमें प्राप्त होता है। श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए पुनः अध्यात्म की ओर लौटें और अपनी धरा को हम स्वर्ग बनाएं। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।